70 मरतबा निगाह रहमत डालते हैं, उसे बैतुल्लाह और बैतुल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी के लिए कबूल फरमाते हैं। यानी अल्लाह ने मुझे और आपको 70 मरतबा निगाह रहमत से नवाजा और उस शहर में कबूल फरमाया जो शहर कभी वादी यसरब के नाम से जाना जाता था। लोग डरा करते थे। यसरब का माना परेशानियों वाली जगह, बीमारियों वाली जगह। अगर कोई वादी यसरब के लिए सफ़र करता, बाकी वाले उसे मना करते कि उस शहर में क्यों जा रहे हो जहाँ से बीमारियाँ लगती हैं, जहाँ से तकलीफ पहुँचती हैं। लेकिन जब मेरे आपके दो जहाँ के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ फरमा हुए, अल्लाह ने इसे मदीनतुल मुनव्वरा में तब्दील फरमा दिया। अल्लाह ने इसे मदीना तैयब बना दिया। अल्लाह ने इसे मदीना मुतहरा बना दिया। जिस शहर से लोग डरा करते थे कि वहाँ से बीमारियाँ लगती हैं, वहाँ से तकलीफ पहुँचती हैं, वह लाखों के हिसाब से ज़ाहिरीन किराम पहुँचते हैं और शिफात मुहम्मदी लेकर जाते हैं। अल्लाह मुझे आपको भी शिफात मुहम्मदी नसीब फरमाए। ज़ाहिरीन किराम, हर ईमान वाले की एक दिली ख्वाहिश होती है अल्लाह बैतुल्लाह दिखा दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी के लिए कबूल फरमा ले। कितने ऐसे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग नौजवान थे जिनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी और डिग्री की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मदीनतुल मुनव्वरा के लिए तरसते तरसते इस दुनिया से चले गए। कितने ऐसे हैं जो आज भी अपनी अपनी बारियों के इंतजार में हैं, लेकिन अल्लाह ने मुझे और आपको कबूल किया। अल्लाह ने ना हमारी शक्ल सूरत को देखा, ना हमारे माल और दौलत को देखा, ना हमारे खानदान और कबीले को देखा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस शहर में कबूल फरमाया जिस शहर में सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक 1,40,000 मलाइका दरूद और सलाम लेकर नाजिल होते हैं, और जो एक मरतबा आ चुके होते हैं क़यामत तक दोबारा बारी नहीं आई। अल्लाह ने मुझे और आपको उस शहर में कबूल फरमाया जो रहमतों से, मोहब्बतों से, आफ़्व दर गुज़र से भरा हुआ है। जितना बड़ा ये मुक़द्दस शहर है, इतना ही बड़ा इसका अदब है, इतना ही बड़ा इसका एहतराम है, और पूरा मुक़द्दस शहर ज़ियारात ही ज़ियारात है। लेकिन आज कुछ मख़सूस ज़ियारात के लिए हम निकले हैं, जिनमें सबसे पहली ज़ियारत हमारी जंग उहद हो, शुहदाए उहद, मैदान उहद का मकाम, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 जानिसार सहाबा किराम आराम फरमाए, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चाचा सैयदुश शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इसी मकाम पे आराम फरमा है, जिस मकाम पे हज़रत अब्दुल्ला इब्न जहश, हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आराम फरमा है, जिस मकाम पे हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हें गसीरुल मलाइका कहा जाता है, वो भी इसी मकाम पे आराम फरमा है। ज़ाहिरीन किराम, ये सारा मैदान उहद है। यहाँ पे जब जंग लड़ी गई सन 3 हिजरी में, इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा किराम की जमात बनाई और इस पहाड़ी के ऊपर बिठा दिया। ये सामने पहाड़ी आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे, इस पहाड़ी के ऊपर बिठा दिया और फरमाया जब तक मैं न कहूँ आप इस पहाड़ी को खाली न करें। लड़ाई शुरू होती है, कुफार मक्का को शिकस्त हो जाती है, सहाबा किराम को फतह मिल जाती है, कुफार मक्का उल्टे पांव भागना शुरू होते हैं। इस पहाड़ी पे जो 50 सहाबा किराम की जमात होती है, जब वो कुफार को भागते हुए देखती है तो इनमें से 40 सहाबा किराम इस पहाड़ी को खाली करते हैं, मैदान के अंदर उतर जाते हैं और मैदान के अंदर माले गनीमत में शामिल हो जाते हैं। कुफार मक्का, जिनमें हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो उस वक़्त तक इस्लाम नहीं लाए थे, जब देखते हैं कि पहाड़ी खाली है, वापस लौट के आते हैं, इस पहाड़ी के ऊपर हमला कर दिया जाता है। 10 सहाबा किराम को इस पहाड़ी के ऊपर शहीद कर दिया जाता है। फिर मैदान के अंदर उतरते हैं, 60 सहाबा किराम को मैदान के अंदर शहीद कर दिया जाता है, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चाचा सैयदुश शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आराम फरमाए। आप सीधे हाथ की तरफ देखेंगे, सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ आपको नजर आएगा, जन्नत का पहाड़, उहद पहाड़। ये वो पहाड़ है, वो खुश नसीब पहाड़ जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उहद मुझसे मोहब्बत करता है और मैं उहद से मोहब्बत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उहद पहाड़ जन्नत का पहाड़ है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ पे तशरीफ फरमा होते तो रुई की तरह ये उहद पहाड़ नरम हो जाएगा। अल्लाह ने मुझे और आपको दुनिया के अंदर ये मौका दिया कि हम उहद को देख पाए, इंशाअल्लाह इसे जन्नत में भी ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उहद पहाड़ जन्नत का पहाड़ है।
زائرین کرام لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے الٹی سائڈ پہ یہ جو چار دیواری بنی ہوئی ہے، اس چار دیواری کے اندر 70 صحابہ کرام کا مزار مقدس ہے۔ یہ پہلی ہماری زیارت ہے، صرف یہاں پہ سلام پیش کرنا ہے۔ انشاءاللہ گاڑی جس جگہ پہ ہماری رک جائے وہاں نیچے اتر کے تمام زائرین کرام جو ہے اکٹھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جب ہم میدان احد میں چلیں گے پھر اس پہاڑی کے بارے میں جو 70 صحابہ کرام ہیں ان کا جو مزار مقدس ہے اس کے بارے میں اور وہاں پہ سلام پیش کریں گے، دعا کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو آنے والی زیارت ہے ان پہ چلیں گے۔ اس وجہ سے مہربانی کرتے ہوئے دائیں بائیں کوئی حاجی نہ ہوں، اکٹھے چلیں تاکہ یہاں پہ ایک نقشہ بھی دیوار کے اوپر اس جنگ کا بنا ہوا کہ کس طرح جنگ کو لڑا گیا تھا، وہ بھی اس کی بھی زیارت کرتے ہوئے شہدائے احد کے صحابہ کرام کی ضرورت کو سلام پیش کریں گے اور دعا کر کے واپس انشاءاللہ اپنے گاڑی میں پہنچ جائیں گے۔ گاڑی رک جائے انشاءاللہ۔